फ्रेंड्स, मैं हूँ पी एन तिवारी और आप देख रहे हैं अनी टीचर्स अकेडमी। जूनियर एडेड यूपी ट्रिपल एस सी पेट और एस्टेट की मैथ की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का लेक्चर फर्स्ट। प्रतिशत बेसिकली प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है जिसका हर 100, प्रतिशत का अर्थ है जिसका हर 100 हो या जिसका डिनोमिनेटर 100। जैसे x परसेंटेज बराबर क्या होगा? x बटे 100। x परसेंटेज बराबर x डिवाइडेड बाई 100। सिमिलरली इसी तरह 20% बराबर 20 बटे 100। 20% बराबर 20 बटे 100। यदि x ओवर y, x डिवाइडेड बाई y को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो x डिवाइडेड बाई y इंटू 100 प्रतिशत। जैसे कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं x प्रतिशत बराबर x अपॉन 100, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? x इंटू 100%। सिमिलरली x ओवर y क्या हो जाएगा? x ओवर y इंटू 100%। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोले 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 1/4 कितने? तो 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 100 का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 25%। 25%। 1/4 25% के बराबर होगा। इसी तरह 0.8 का परसेंटेज निकालना है। 0.8 कितना परसेंट होगा? तो 0.8 को किस तरह से लिख सकते हैं? 0.8 को इस तरह से लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 10। 8 डिवाइडेड बाई 10 को 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 का परसेंटेज। तो यहां से हो जाएगा 80%। 0.8 कितना होगा? 80% के बराबर। सिमिलरली ठीक है, यहां से अब हम लोग पहला देखते हैं, पहला फार्मूला। ये तो जनरल बातें हैं। अब हम लोग फर्स्ट फार्मूला देखते हैं। फर्स्ट क्या है? यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि होती है तो उसके उपभोग में कितनी कमी होगी जिससे व्यय में कोई वृद्धि न हो।
देखते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि होती है तो उसके उपभोग में कितनी कमी होगी जिससे जिससे व्यय में कोई वृद्धि ना हो। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100 का परसेंटेज। ये इसका फार्मूला है। फिर से एक बार देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि होती है तो उसके उपभोग में कितनी कमी होगी जिससे व्यय में कोई वृद्धि ना हो। इसका फार्मूला है आर, जितने भी प्रतिशत की वृद्धि हो रही मूल्य में, डिवाइडेड बाय 100 प्लस वो वृद्धि इंटू 100 का परसेंटेज, इंटू 100 का परसेंटेज। ठीक है, यहां से फिर इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। इसको ए पार्ट दे देते हैं, फर्स्ट का ए पार्ट। यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है, अब यदि किसी वस्तु के यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की कमी होती है तो उसके उपभोग में कितनी वृद्धि होगी जिससे व्यय में कोई अंतर ना हो। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है? यदि मूल्य में 8% की वृद्धि होती है तो उसके उपभोग में कितनी कमी होगी जिससे व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, उसका फार्मूला R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100%। और सेकंड है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की कमी होती है तो उसके उपभोग में कितनी वृद्धि होगी जिससे व्यय में कोई अंतर ना हो। अब यहाँ पे क्या है? उपभोग में कितनी वृद्धि होगी, उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। इसका फार्मूला होता है R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R इंटू 100। देखिए, दोनों फार्मूले देखिए, R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100, इसमें R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R इंटू 100। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? यहाँ पे देखिए, उपभोग में कमी, उपभोग में कमी, किसी वस्तु कोई भी भिन्न है उसमें कमी कैसे होगी? जब उसका हर अधिक होगा। कोई भी भिन्न है तो भिन्न कम कैसे होगी? जब उसका हर अधिक होगा। तो हर अधिक कब होगा? जब 100 प्लस R कर दिया जाए। ये याद करने का केवल तरीका है, R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R जब पूछी जा रही है उपभोग में कमी, और जब उपभोग में वृद्धि पूछी जा रही है तो R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R। वृद्धि कैसे होगी? जब हम हर को कम कर दें, हर कम हो जाएगा तो हमारा जो भिन्न का मान आएगा वो अधिक हो जाएगा। तो R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R इंटू 100%। ठीक है, ये दो फार्मूले में। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या का परसेंटेज निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। सेकंड फार्मूला है, सेकंड का ए कह देते हैं, यदि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या P है तथा उसमें R% की दर से वृद्धि हो रही है तो n वर्ष पश्चात उस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी तथा n वर्ष पूर्व उस कस्बे की जनसंख्या क्या रही होगी। देखते हैं यहाँ पे इसका फार्मूला, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या P है तथा R% की दर से वृद्धि हो रही है तो n वर्ष पश्चात कस्बे की जनसंख्या, ठीक है, यदि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या P है तथा R% की दर से वृद्धि हो रही है तो n वर्ष पश्चात कस्बे की जनसंख्या का फार्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। यदि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या P है और उसमें R% की दर से वृद्धि हो रही है तो n वर्ष पश्चात कस्बे की जनसंख्या क्या हो जाएगी, P1 + R/100 की पावर n। इसी का दूसरा सेकंड का ही B फार्मूला हम देखते हैं, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या P है, R% की दर से उसमें वृद्धि हो रही है तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी, n वर्ष पूर्व जनसंख्या, n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी, P/1 + R/100 की पावर n, ठीक है। n वर्ष पश्चात कस्बे की जनसंख्या क्या हो जाएगी, P1 + R/100 की पावर n। n वर्ष पूर्व उस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, P/1 + R/100 की पावर n। अब ये पश्चात जनसंख्या याद करने का फार्मूला इस तरीके से है, आप मिश्र धन का फार्मूला जानते हैं, मिश्र धन का फार्मूला जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू 1 + रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम, जिसमें मूलधन 1 + दर बटे 100 का मल्टीप्लाइड का हो जाएगा स्क्वायर का जो भी है वर्ग क्या होता है, समय, ठीक है। मूलधन 1 + दर बटे 100 की पावर समय, ये प्रिंसिपल, ये हमारा मिश्र धन निकालने का फार्मूला होता है। उसी प्रकार n वर्ष पश्चात कस्बे की जनसंख्या का फार्मूला सेम होता है और n वर्ष पूर्व जनसंख्या जो वर्तमान जनसंख्या है उसमें डिवाइड कर देते हैं केवल 1 + R/100 की पावर n का। इसी प्रकार अब इसका थर्ड फार्मूला देखते हैं हम लोग, थर्ड का ए कह देते हैं, तीसरे का ए क्या है, यदि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है तो n वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, ओके। यदि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है तथा
आर प्रतिशत की दर से कमी होती है तो n वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, n वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य। यदि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है तथा R प्रतिशत की दर से मशीन में कमी होती है, क्षरण हो रहा है, तो n वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा, मशीन का मूल्य होगा P1 माइनस R ओवर 100 की पावर n। P1 माइनस R ओवर 100 की पावर n, ठीक है, ये n वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य है। सिमिलरली n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या होगा, ओके, अब देखते हैं, ओके, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, n वर्ष पूर्व मशीन के मूल्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय 1 माइनस R ओवर 100 की पावर n। n वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा, P 1 माइनस R ओवर 100 की पावर n। n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा, P 1 माइनस R ओवर 100 की पावर n। सेम है जैसे जनसंख्या वृद्धि का फार्मूला निकालते हैं, जब वृद्धि दर R होती है तो वहां पे वृद्धि हो रही है, इसलिए 1 प्लस कर देते हैं। यहाँ पे मशीन के मूल्य में कमी होगी, मशीन को जैसे जैसे यूज करेंगे उसका मूल्य, उसका दाम घटता जाएगा, इसलिए 1 माइनस कर देते हैं, बस सिमिलरली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ का ए कह देते हैं इसको भी। यदि ए बी से R प्रतिशत अधिक है, ए हमारा बी से R प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना कम है, ओके। यदि ए बी से R प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना कम है, ठीक है। यदि ए बी से R प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना कम है, इसका फार्मूला होता है R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100, ठीक है। यदि कह दे कि राम की सैलरी श्याम से 25% अधिक है तो श्याम की सैलरी राम से कितनी कम है, उसका निकालने का फार्मूला, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखते हैं, इसी का बी देखते हैं। यदि ए बी से R प्रतिशत कम है तो बी ए से कितना अधिक होगा, सेम है। ये देखते हैं, यदि ए बी से R प्रतिशत कम है, ए बी से R प्रतिशत कम है तो बी एक से कितना अधिक हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R इंटू 100,
उसका भी प्रतिशत, यहाँ पे भी प्रतिशत। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। यदि यदि a b से r प्रतिशत अधिक है तो b a से कितना कम होगा, r डिवाइडेड बाय 100 प्लस r इंटू 100%। सिमिलरली यदि a b से r प्रतिशत कम है तो b a से कितना अधिक होगा, b a से अधिक। यार चेक देखिए, जो बात मैंने मूलतः आपको शुरुआत में ही बताई थी कि कितना कम, कम कब होगा, जब हर की वैल्यू अधिक होगी, 100 प्लस r। कम कब होगा, जब हर की वैल्यू अधिक होगी। और कितना अधिक, अधिक कब होगा, जब हर की वैल्यू कम होगी, 100 माइनस r। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अपने इस चैनल पे हम लोग एडेड जूनियर का पूरा सिलेबस, मैथमेटिक्स, साइंस और में भी जीएस का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तथा एस्टेट का भी सिलेबस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अनी टीचर्स एकेडमी बेसिकली यह जो टीचिंग वैकेंसी है टेट, सुपर टेट, सी टेट, उसके लिए निर्धारित की गई थी, परंतु इसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के भी पैटर्न को लेते हुए साथ में चलेंगे, क्योंकि जो अंतर होगा उसको निर्धारित कर दिया जाएगा, अतः जो दोनों में कॉमन है उसको एक साथ रन किया जाएगा। ठीक है, और आपको लेक्चर कंटिन्यू इसके मैथमेटिक्स के मिलते रहेंगे, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के, और इसके बाद रीजनिंग, जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी लेक्चर कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 6, देखते हैं कुल प्रभाव, उसका परिणाम क्या होगा। यदि सक्सेसिव वृद्धि हो रही है, सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है या सक्सेसिव लॉस हो रहा है, तो उसमें उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो क्रमागत वृद्धि और कमी होने पर कुल प्रभाव, क्रमागत वृद्धि या कमी होने पर कुल प्रभाव का फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इनसे फंसता ही है। जहां पे प्लस साइन कब लेते हैं, जब वृद्धि होती है, ठीक है, और माइनस साइन कब लेते हैं, जब कमी होती है। प्लस साइन वृद्धि में और माइनस साइन कमी में। जनरल चीजें देख लेते हैं। यदि एग्जांपल के तौर पे जनरल देख लेते हैं, यदि 60% उत्तीर्ण होते हैं, तो यदि कहीं पे बोले 60% उत्तीर्ण होते हैं, इसका मतलब अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 100 माइनस 60, मतलब 40% अनुत्तीर्ण होंगे। सीधी सी बात है, ये जर्नल बातें हैं, आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा याद रखना 1 इज इक्वल टू 100 के कंसीडर करते हैं। 1/2 50%, 1/4 25%, 1/5 20%। ठीक है, अब इसी का भी हम हाफ कर दें। यदि हम कर दें 1/8
1/8 किसके हो जाएगा 12.5%। ठीक है, इसका हाफ कर दे 1/10, 1/10 किसके परसेंट हो जाएगा 10%। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि राम की आय का 40% 1200 है तो फर्स्ट पॉइंट, राम की आय, बी पॉइंट, आय का 1/4 कितना होगा। अब यहां से आप समझिए, यदि 40% बराबर है 120 के तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, राइट की आय जो होगी मूलतः कितनी होगी 100% हो जाएगी। तो 120/40 इंटू 100। ठीक है, ये से इससे कटेगा, ठीक 30 आ जाएगा, तो उसकी आय हो जाएगी 3000 की। यदि उसकी आय, राम की आय पहला हो गया 3000, आय का 1/40 ये हो गया पहला। अभी आय का 1/4वां भाग कितना होगा, आय का 1/4 भाग, आय है 3000 इंटू 1/4। ठीक है, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 0, उसका हो जाएगा 750 रुपए। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें टफ क्वेश्चन और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको हम लोग जर्नली सॉल्व करेंगे। आज की क्लास यहीं से ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, इसका लेक्चर सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूल यूपी SSC पेट एंड एस्टेट में मैथमेटिक्स की श्रृंखला में प्रतिशत का ये पहला लेक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आगे की क्लास में। ओके, थैंक यू।